तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एमएसएमई का सर्टिफिकेट बनाना सिखाऊंगा कि आप लोग खुद से कैसे एमएसएमई का सर्टिफिकेट बनाएंगे, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, एमएसएमई का सर्टिफिकेट बनाने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, सारी चीज आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। यदि आपके मन में कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट में पहुंचना होगा, जिसके लिए आपको एमएसएमई डालकर किसी भी ब्राउजर में सर्च कर लेना होगा। इस प्रकार की एमएसएमई की वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एमएसएमई पर क्लिक कर देना है। ये जो वेबसाइट का इंटरफेस है, ये होम पेज का इंटरफेस आपको भी इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगी। वेबसाइट आपको नहीं मिल रही है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करेंगे, आप इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वेबसाइट में आने के बाद आपको भी कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है। जब तक आप स्क्रॉल करेंगे तब तक मैं आपको इसमें लगने वाले सारे डॉक्यूमेंट के नाम बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आपका आधार कार्ड जरूरी है, पैन कार्ड जरूरी है, मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी जरूरी है, बिजनेस किस नाम से चल रहा है, उसमें कितने एम्प्लॉयमेंट, कितने नौकर चाकर वगैरह लगाए हैं आप, और आपका बैंक पासबुक चाहिए होगा, बिजनेस की स्टार्टिंग डेट चाहिए होगी। यदि आपके पास इतना सब है तो उद्यम रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एमएसएमई, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ इस प्रकार का अगला इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी लिंक भी मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसी इंटरफेस के साथ रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखा देखिए मिल जाता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसके नीचे वेलकम टू रजिस्टर हियर, और जस्ट इसके नीचे आपको लिखा मिल जाएगा दोस्तों, फॉर न्यू इंटरप्रेनर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसई और दोज विथ ईएम सेकंड। तो आपको इसी पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जहां से आप अपना नया उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आधार वेरिफिकेशन विथ ओटीपी, यानी कि आधार को आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको इस बॉक्स में अपना 12 डिजिट का आधार नंबर और इस बॉक्स में आधार कार्ड के हिसाब से ही आपको अपना नाम फिल करना होगा। इसके बाद इस डिक्लेरेशन को टिक करना होगा। नीचे जो ब्लू कलर से वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी की बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी भेजा जा चुका है, जिस ओटीपी को आप इस बॉक्स में फिल कर दीजिए। ओटीपी फिल करने के बाद नीचे आपको जो वैलिडेट का ब्लू बटन मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर से मैसेज मिल जाता है, योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, ठीक है। और आपको नीचे की तरफ अब स्क्रॉल करके आना है। जिसके बाद आपको अपना पैन वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। यहाँ पर संगठन के प्रकार यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का आपको टाइप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, किस प्रकार का आपका बिजनेस है। यदि आप अकेले अपना बिजनेस चलाते हैं तो एकल स्वामित्व वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें, और यदि आप पार्टनरशिप में चलाते हैं तो थर्ड ऑप्शन को, सहकारी कोऑपरेटिव वगैरह है तो आप यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन को, यदि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप यहाँ पर 5वें नंबर को, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो 6वें नंबर को, ये आपका स्वयं सहायता ग्रुप है तो यहाँ पर आप 7वें नंबर को, और इसके बाद 9th नंबर में सोसाइटी का ऑप्शन मिल जाता है। आपको कोई अदर टाइप का जो बिजनेस है तो आप यहाँ पर 11th ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, हमारे केस में यहाँ पर एक नाई की दुकान के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है कि यहाँ पर एक ही मालिक है और खुद वह काम करता है अपनी दुकान पर। तो यहाँ पर हमने एकल स्वामित्व वाले फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आप देखेंगे कि आपको जो पैन कार्ड नंबर है इस बॉक्स में फिल करना होगा। पैन कार्ड नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे तो नेम ऑफ द पैन होल्डर, आपके पैन कार्ड में जो डिटेल है सेम डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। अपना नाम डाल दीजिए। इसके बाद इस बॉक्स में पैन के अकॉर्डिंग ही अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए। इसके बाद इस बॉक्स को टिक करिए। इसके बाद यहाँ पर पैन वैलिडेट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यहाँ पर जो आपका पैन कार्ड है वो वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद नीचे जो ब्लू कलर से कंटिन्यू की बटन है इस पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर नेक्स्ट इंटरफेस में आ जाएंगे, जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि यदि आप आईटीआर फिल करते हैं तो यस करें, नहीं फिल करते हैं तो नो करें, नहीं करते हैं तो नो में ही टिक रहने दीजिए। इसके बाद पूछा जाएगा डू यू हैव जीएसटी इन, आप यदि जीएसटी बनवाए हैं, आपके पास जीएसटी है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं बनी है तो नो कर सकते हैं, या फिर ऐसा कोई आइटम देते हैं या फिर रखते हैं जिसमें आपको जीएसटी की छूट प्राप्त है तो आप थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में हमारे पास जीएसटी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर नो ही सिलेक्ट किया है। इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ इंटरप्रेनर एज पर पैन एंड आधार, यानी कि ये आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से ऑटोमेटिक यहाँ पर जो उद्यमी है उसका जो नाम है वो फिल होकर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आपको इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर 7वें वाले बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस आपको फिल कर देना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, आपको यहाँ पर एक चार्ट देखने के लिए मिल जाता है कैटेगरी वाइज। यदि आपको इस चार्ट को अच्छे से समझना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके रिकॉर्डिंग हमें कमेंट कर सकते हैं, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर आप 8वें नंबर पे आएंगे तो यहाँ पर सोशल कैटेगरी, यानी कि यदि आप सामान्य जनरल कैटेगरी से आते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन, एससी से आते हैं तो सेकंड ऑप्शन, एसटी से आते हैं तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, और यदि आप ओबीसी से आते हैं तो यहाँ पर आप लास्ट वाले ऑप्शन अन्य पिछड़ा वर्ग को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद 9th में आप देखेंगे जेंडर सेलेक्ट करने के लिए आएगा, पुरुष हैं तो आप यहाँ पर मेल सेलेक्ट करें,
स्त्री हैं यानी कि महिला है तो फीमेल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। थर्ड जेंडर कोई ट्रांसजेंडर वगैरह है तो अदर ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इसके बाद 10th में देखेंगे स्पेशली एबल्ड यानी कि यदि आप दिव्यांग हैं, विकलांग हैं तो आप यस ऑप्शन को टिक करें, और यदि आप में किसी भी प्रकार की कोई विकलांगता नहीं है तो आप नो ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने दीजिए। इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर 11th नंबर में नेम ऑफ इंटरप्राइजेज यानी कि आपको अपने बिजनेस का जो नाम है, किस नाम से आपकी दुकान, किस नाम से आपका बिजनेस चल रहा है, इस बॉक्स में आपको अपने बिजनेस का नाम फिल कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो प्लांट यूनिट नेम यानी कि इकाई का नेम आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर यूनिट नेम में आपको क्या फिल करना है, अपने उसी बिजनेस का नेम फिल कर देना है जो आपने ऊपर फिल किया है। इसके बाद यहाँ पर ऐड यूनिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर एक से अधिक अपने जो बिजनेस हैं उनको सभी को एक एक करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड मोर पर क्लिक करके यदि आपके एक से अधिक बिजनेस है तो आप यहाँ पर बिजनेस का नाम लिखिए और ऐड मोर पर क्लिक कर दीजिए। आपके एक से अधिक बिजनेस के नेम जो है यहाँ पर यानी कि आपका एक से अधिक बिजनेस यहाँ पर ऐड हो सकता है। 12 नंबर में आएंगे तो लोकेशन ऑफ प्लांट या यूनिट यानी कि आपने जिस बिजनेस को ऊपर दर्शाया है उसकी लोकेशन क्या है। अब आपको नीचे यहाँ पर उस बिजनेस का पूरा एड्रेस फिल करना होगा। जैसे कि यहाँ पर यूनिट या इकाई के नाम पर आप क्लिक करेंगे, यदि आपके एक से अधिक बिजनेस ऐड हुए होंगे ऊपर तो आपको यहाँ पर दोनों के, तीनों के या फिर जितने भी आपने ऐड किए होंगे उनके नाम दिख जाएंगे। हमारे केस में एक ही बिजनेस है तो यहाँ पर जो हमने ऐड किया उसी का नाम ही शो हो रहा है। बिजनेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर ब्लॉक या फिर जो भी आपका एड्रेस है वो फिल कर दीजिए। भवन का नाम, विलेज या शहर, सड़क या मार्ग, गली, मोहल्ला जो भी है आपका, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा का पूरा अपने बिजनेस का जो एड्रेस है वो कहाँ पर चलता है वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसके बाद नीचे पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सिलेक्ट कर लीजिए। सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद यहाँ पर जो ऐड प्लांट वाला बटन है ब्लू कलर का, इस पर क्लिक कर देंगे। करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट बिजनेस है, हमारे केस में एक ही बिजनेस था, वो इस प्रकार से कुछ ऐड हो चुका है। आपके एक से अधिक बिजनेस हैं, आप सेम यहाँ पर इकाई का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसका एड्रेस फिल करके ऐड मोर पर क्लिक करेंगे। आपके जितने भी बिजनेस होंगे सारे के सारे इसी तरह टेबल में आपको शो हो जाएंगे। इसके बाद सारा डिटेल एक बार चेक करने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे जहां पर आपको नेक्स्ट अब आपको अपनी बिजनेस या कंपनी का जो ऑफिशियल एड्रेस है, जहां पर उसका कार्यालय है अलग से कहीं रखे हैं तो उसका जो पूरा डिटेल है एड्रेस में आपको फिल कर देना है। सेम एड्रेस है आपका दुकान या कार्यालय या फिर ऑफिस का तो आप यहाँ पर सेम एड्रेस दोबारा से फिल करिए। इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मेन यहाँ पर दोस्तों यही है जो आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आता है। सो वीडियो को आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। सबसे पहले यहाँ 14 नंबर की बात करते हैं तो आपसे पूछता है कि यदि आपके पास पिछला कोई यूएम पंजीकरण संख्या है, यदि आपके पास इसके पहले का कोई रजिस्ट्रेशन है उसकी संख्या है, उद्यम रजिस्ट्रेशन की संख्या है, तो आप यहाँ पर प्रीवियस यूएम को सिलेक्ट करके उसका जो संख्या है वो डाल सकते हैं। और इसके पहले यदि आपने किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको NA नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर आप 15 नंबर में आते हैं तो स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेज, आपके बिजनेस की क्या स्थिति है उसका डिटेल जो है यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे कि डेट ऑफ इंटर कॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, जिस डेट को आप बिजनेस खोले थे या फिर खोलना चाहते हैं उसकी डेट यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। सेकंड बी ऑप्शन को आप यस ही रहने दीजिए। इसके बाद डेट सेम डेट डाल दीजिए जब आपका बिजनेस जो है या फिर कॉर्पोरेशन ओपन हुआ है या फिर करने वाले हैं। इसके बाद नीचे आपको 16 नंबर में आना है, बैंक की डिटेल फिल करनी है, अपनी पासबुक को ले लेना है, बैंक के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको अपना जो बैंक का नाम है वो फिल कर देना है। इसके बाद IFSC कोड पासबुक से देख के ही फिल करें और बैंक अकाउंट नंबर इस बॉक्स में फिल कर दीजिए। इसके बाद 17 नंबर में आएंगे, मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, इकाई की प्रमुख गतिविधि। अब आपको यहाँ पर भी डिटेल से ध्यान से समझना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको मैन्युफैक्चरिंग और सेवा यानी कि सर्विस का 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यदि आप किसी प्रोडक्ट को, किसी उत्पाद को खुद से बनाते हैं, होलसेल में देते हैं, तो आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। और यदि आप किसी प्रकार की सर्विस देते हैं यानी कि कोई सामान खरीद कर किसी दूसरे को बेचते हैं, जैसे कि किराना की दुकान हो गई या फिर स्कूल हो गया या फिर कोचिंग ट्यूशन हो गया या फिर आपका मान लीजिए बैंकिंग क्षेत्र हो गया, सारे के सारे आपको सर्विसेज के अंतर्गत ही मिलेंगे। यदि आपको नहीं पता कि आपका बिजनेस किस टाइप का है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर आपको सेवा के तहत प्रमुख गतिविधि यानी कि आपका जो सर्विस है वो गैर व्यापारिक है या फिर व्यापारिक। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ गैर व्यापारिक का जो उदाहरण है कौन कौन सी, जैसे कि आपका स्कूल चलता है, अस्पताल, पुस्तकालय, खेल क्लब, धार्मिक ट्रस्ट, चैरिटेबल वगैरह यदि आपका चलता है तो आपका यहाँ पर गैर व्यापारिक के अंतर्गत आएगा। आप यहाँ पर गैर व्यापारिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। दोस्तों हमारा जो सेकंड ऑप्शन था वो था व्यापारिक। तो व्यापारिक संस्था या फिर जो व्यापारिक सर्विस है या सेवा है उसके अंतर्गत आपके कौन कौन से बिजनेस आते हैं आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन को सिलेक्ट करें। हमने अपने ऑप्शन को सर्विस और ट्रेडिंग को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद 18 नंबर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि NIC कोड अब आपको अपना सर्च करना होगा। नीचे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज और ट्रेडिंग।
तो यहाँ पर सर्विसेज के अंतर्गत भी आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बीच वाले सर्विसेज के साथ जाना है, क्योंकि नाई की दुकान है जहाँ पर सर्विस ही दी जाती है। सेकंड ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सर्च एनआईसी कोड वाले बॉक्स पर क्लिक कर देता हूँ। यदि आपको कोड अपना पता है तो डायरेक्ट कोड डालकर आप सर्च कर सकते हैं, नहीं कोड पता है तो एनआईसी 2 डिजिट कोड सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बिजनेस के कई सारे नाम देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आप पानी का बिजनेस करते हैं, पानी देते हैं लोगों के घरों में, तो आप यहाँ पर 5.0 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप वीडियो एडिटिंग या फिर आपकी वीडियोग्राफी की दुकान है तो आप यहाँ पर 5.9 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो बिजनेस है या फिर जो धंधा करते हैं आप, उसका नाम यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से भी आपको जो है नाम आपके यदि नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको 9.6 में अदर पर्सनल सर्विसेज एक्टिविटीज़ का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। और यदि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने बिजनेस का नाम बताएं, हम आपको बता देंगे। इसके बाद एनआईसी 4 डिजिट कोड को आपको सिलेक्ट करना है, जिसके लिए यहाँ पर चूज पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर भी आपको मल्टीपल बिजनेस देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि वॉशिंग का बिजनेस है, आप कपड़े धोते हैं, या फिर आपकी धुलाई सेंटर है जहाँ पर आप कार वगैरह वॉश करते हैं, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यदि आपकी ड्रेसिंग की दुकान है या फिर हेयर कटिंग यानी कि बार्बर वगैरह की दुकान है तो आप यहाँ पर इस 9602 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर मैं नाई की दुकान के लिए बना रहा हूँ तो 9602 वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको चलना है, एनआईसी 5 डिजिट कोड को सिलेक्ट करना होगा, जिसके लिए चूज 5 डिजिट एनआईसी कोड पर इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर 9620 हेयर ड्रेसिंग एंड हेयर कट का ऑप्शन मिल जाता है, इसी को आपको सिलेक्ट कर लेना है यदि आपकी नाई की दुकान है। इसके बाद ऐड एक्टिविटी पर क्लिक कर देना। तो अभी आपने जो भी एनआईसी कोड या फिर जो भी आपने एनआईसी सेलेक्ट करा हुआ है उसका डिटेल आपको यहाँ पर इस टेबल में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग यदि सही डिटेल सेलेक्ट हुआ है, सही सर्विस सेलेक्ट हुई है, तो आप नेक्स्ट आगे आएँ, जहाँ पर आपको नियोजित व्यक्तियों की संख्या, यदि आपने अपने दुकान में किसी भी तरह का कोई एम्प्लॉय रखा है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष या फिर कोई थर्ड जेंडर हो, तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर इनके बॉक्सेस में डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे केस में एक ही एम्प्लॉय है, वो भी ओनर, वो भी पुरुष है, तो यहाँ पर मैं 1 डाल देता हूँ। स्त्री यहाँ पर हमारे यहाँ 0 है और थर्ड जेंडर भी यहाँ पर हमारे यहाँ 0 है। तो यहाँ पर मैंने 1 एम्प्लॉय वो भी पुरुष वाले में फिल कर दिया है। बाकी में आपके पास भी यदि कोई एम्प्लॉय नहीं है तो आप बाकी में 0 फिल कर सकते हैं। आपको नीचे की तरफ फिर से स्क्रॉल करके आना है, जहाँ पर आपको अपने बिजनेस का आय व्यय का ब्यौरा देना होगा। जैसे कि आपका जो पिछले साल का टर्नओवर है वो कितने का था, आपने पॉल्यूशन के लिए कितना खर्च किया है अपने बिजनेस में, वो अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना होगा। मशीन वगैरह के लिए आपने कितना किया है वो भी टोटल अमाउंट वगैरह यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ही फिल कर दीजिए। यदि आपका नया बिजनेस है, आपने अभी तक इनमें से किसी भी चीज़ में 1 भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आप सब में यहाँ पर 0 फिल कर, और यहाँ पर आप 22 नंबर में आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि यदि आप जिम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं या फिर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं होना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि यदि आप TREDS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यस करें, नहीं करना चाहते हैं तो नो करें। यहाँ पर NCS पोर्टल में करना चाहते हैं तो नो या फिर यस करें। देखिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, हो सकता है कि इनमें और भी आपको बेनिफिट मिल जाए। सो आप इनका डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही आप यहाँ पर यस या नो करें। इसके बाद चूज DIC यानी कि जिला उद्योग कार्यालय, यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर देखने के लिए मिल जाएगा। हमारे केस में नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हमने ऊपर यहाँ पर कुछ डिटेल जो है मिस किया हुआ है। जैसे कि कार्यालय का पता हमने नहीं फिल किया था, तो यहाँ पर मैं कार्यालय यानी कि जो ऑफिस का पता है, हमारे बिजनेस के ऑफिस का जो पता है वो मैं यहाँ पर फटाफट से फिल कर देता हूँ। इसके बाद लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे सेलेक्ट करना है आपको बताता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो एड्रेस है वो फिल कर लिया हुआ है। अब यहाँ पर गेट लैटिट्यूड या फिर लॉन्गिट्यूड, इस ब्लू वाली बटन पर आपको क्लिक कर देना है, जिसके बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी और एक न्यू टैब में आपके एरिया का मैप ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका मैप कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है तो यहाँ पर प्लस और माइनस की बटन आपको दी गई है, जिसके माध्यम से आप अपने इस मैप को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो मैं मैप को बड़ा करके अपने शॉप की जो लोकेशन है वो यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैप को मैं बड़ा करता हूँ तो यहाँ पर टिक कर देना है जहाँ पर अभी आपकी लोकेशन है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। लोकेशन को सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे, आप देखेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में ऑटोमेटिक कुछ संख्याएं आ जाएगी, आपकी लोकेशन फेच कर ली जाती है। इसके बाद देखेंगे आप नीचे आकर तो जिला उद्योग कार्यालय भी आपका ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। डिक्लेरेशन को टिक करें, सबमिट एंड जनरेट फाइनल OTP की ब्लू कलर के बटन पर क्लिक करें, पॉपअप आएगा, ओके कर दीजिए। आपके दिए गए
मोबाइल नंबर पर जो 6 डिजिट का OTP है वो आपको मिल चुका होगा। इस बॉक्स में अपनी OTP को फिल कर दीजिए। इसके बाद जो नीचे आपको कैप्चा कोड दिखाई देता है आपके केस में, वो आप इस यहाँ बॉक्स में फिल कर दीजिए। इसके बाद और नीचे आएंगे तो ब्लू कलर से फाइनल सबमिट का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। आर यू श्योर, ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, इसे आप नोट कर लीजिए। ये आपके मोबाइल पर SMS के थ्रू भी आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है नंबर आपको मिल चुका है। बात करते हैं कि उद्यम का रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, पर इसके सर्टिफिकेट को आप कैसे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं ग्रीन कलर से आपको प्रिंट सर्टिफिकेट का बटन मिल जाता है, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप नए इंटरफेस में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अभी आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था इस बॉक्स में फिल कर दीजिए। इसके बाद जो भी आपने सर्टिफिकेट के साथ मोबाइल नंबर अभी आपने लिंक करा था उसको यहाँ पर इस बॉक्स में फिल कर दीजिए। आपको चूज OTP का 2 ऑप्शन मिल जाता है, ईमेल पर OTP लेना चाहते हैं या फिर मोबाइल नंबर पर। हम मोबाइल नंबर पर OTP लेना चाहते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे जो वैलिडेट एंड जनरेट OTP की ब्लू कलर से बटन है इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे उद्यम सर्टिफिकेट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP जो है मिल चुका है। OTP हमें इस बॉक्स में फिल करना होगा। इसके बाद वैलिडेट OTP एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद जो हमारा रजिस्ट्रेशन का डिटेल है वो इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगा। प्रिंट सर्टिफिकेट का भी बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारा जो सर्टिफिकेट है वो प्रिंट होने के लिए रेडी है। आपको भी इसे प्रिंट कर लेना है, या फिर आप इस प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर सेव एज डिवाइस करके आप अपने इस सर्टिफिकेट की जो PDF है अपने डिवाइस में सेव कर सकते हैं, या फिर अपनी दुकान में इसका प्रिंट आउट जो है चस्पा कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि इस सर्टिफिकेट को बनाने के बाद आपको कौन कौन से बेनिफिट होने वाले हैं। तो यदि आपका किसी भी बैंक में आपका करंट अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है तो आप इस सर्टिफिकेट को लगा करके अपना जो चालू खाता है वो खुलवा सकते हैं, एक नया अकाउंट। सर्टिफिकेट को बनाने के बाद आप मुद्रा लोन का लाभ ले सकते हैं, PMGEP का आदि स्कीमों को जो है यहाँ पर आप लाभ ले सकते हैं, सरकारी टेंडर भी ले सकते हैं।